अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आ चुकी है। यानी इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री का मीडिया अच्छा काम कर रहा है या कौन सी कंट्री का मीडिया अच्छा काम नहीं कर रहा, उसके हिसाब से ये रैंक दिया जाता है। यानी इस बार इंडिया को जो है 161 रैंक मिला है। ध्रुव राठे ने इसको ट्वीट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं 2016 में इंडिया को 133 रैंक मिला था, 2017 में 136, 2018 में 138 और 2019 में 140, 2020 में 142, 2021 में 142, 2022 के अंदर 150 और 2023 के अंदर 161। यानी जितने साल बढ़ते जा रहे हैं उतना इंडिया का मीडिया नीचे गिरता जा रहा है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया का मीडिया किस हिसाब से सरकार के लिए काम कर रहा है। यही वजह है ये रैंकिंग। और जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखते हैं वो मीडिया में अब काम नहीं कर सकते। अब घोड़ी मीडिया किस तरीके से अपने काम को अंजाम देती है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी, टुडे वी कमिट टू यू विद ऑल आवर एनर्जी. We will work to make your vision what you have shared with us. एंड प्रधानमंत्री जी, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच, आपकी क्लैरिटी, आपका डायरेक्शन जो है, योर विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी अ रियलिटी. एवरीवन हियर, every व्यूअर ऑफ रिपब्लिक, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. प्रधानमंत्री जी, मुझे कोई लॉबी इकोसिस्टम की बात नहीं करनी. मैं तो मानता हूं कि देश की जनता आपके साथ है. प्रधानमंत्री जी, आज इस मंच से आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी लगन से, पूरे कमिटमेंट के साथ आपके विजन के दिशा में हम अपने प्रयास भी जोड़ेंगे. तो प्रधानमंत्री जी, आपने मेरे हिंदी के बारे में कुछ कहा. अब मैं क्या कहूं प्रधानमंत्री जी, पहले भी लोग कंप्लेन करते हैं तो जोर से बोलता हूं. आजकल तीव्र से मध्यम गति में आने की कोशिश कर रहा हूं. अब क्या करें प्रधानमंत्री जी, तीव्र गति कभी कभी लगता है लोग पसंद करते हैं, पर ये भी जैसे आपके सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं ना, मेरी हिंदी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP चल रही है. प्रधानमंत्री जी, आपने एक शब्द का जो आपने यूज किया था लाल किले से, एस्पिरेशंस. प्रधानमंत्री जी, आपने दोनों चीजों में चेंज लाए. आप एक तो आपने एस्पिरेशंस बहुत बढ़ा दिए. आप किसी से भी मिलिए प्रधानमंत्री जी, मुझे अभी भी याद है आपकी विक्ट्री स्पीच शायद बड़ोदरा से, जब आप 16 मई शाम 6:30 बजे, प्रधानमंत्री जी, शाम 6:30 बजे, और आपने अपने स्पीच में एक बहुत यंग लड़के से बात कर रहे थे 1-to-1 की हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि व्हाट वी डू शुड हेल्प यू. प्रधानमंत्री जी, आपने यू हैव चेंज्ड द एस्पिरेशन ऑफ एवरी इंडियन. ओवैसी ने कहा है कि तुम्हारे आंसुओं की कीमत और तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो. तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो. असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो. मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा. मगर सुनो मेरी इस बात को, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो. मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं. मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश में आप एक सियासी ताकत बने. अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो की अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया. एक दलित IAS ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी. आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता. और कौन आवाज उठाता है? जिसको बी टीम कहते वो आवाज उठाता है, जिसको गाली देते वो आवाज उठाता है, जिसके ताल्लुक से नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है, हम आवाज उठाते हैं. हम पूछते हैं कि कैसे हुआ? अरे ये समाजवादी का नेता अखिलेश यादव
एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एक फोन लेकर 280 वर्ड का ट्वीट कर देता है, अरे नाम तक नहीं ले सकता अतीक कौर अशरफ का। देश बिक रहा है, झुक भी रहा है। अगर लोग नहीं खड़े हुए 2024 में, इस सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा, ये कहना है सत्यपाल मलिक का। वो तो कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा। आपने दोनों दावों को काउंटर किया है कि वो देश बिकने भी दे रहे हैं और झुकने भी दे रहे हैं। मैं तो उनको देख कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जो सच है वो बोल रहा हूँ। देश झुका भी है, देश बिका भी है, और अगर लोग नहीं खड़े हुए और 24 में इस सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा। मैं अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आया, मुझे गुवाहाटी से आना पड़ता था। एक लड़की खड़ी थी गुलदस्ता लिए। मैं कहा बेटे आप कौन? कि मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं अडानी का है क्या मतलब? कहने लगे जी एयरपोर्ट ये हमको दे दिया है। 11 एयरपोर्ट दिए उसको। तो देश बिक भी रहा है और झुक भी रहा है। झुक भी रहा है, झुक रहा है। आज तक प्रधानमंत्री चीन के मामले में नहीं बोले हैं कि लद्दाख में क्या पोजीशन है। कांग्रेस ने कर्नाटका में एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के अलावा अंधभक्त काफी नाराज हो चुके हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अगर से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। जिसके बाद संबित पात्रा ने कहा है कि बजरंग बली के अपमान में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उतरी है, इसे सबने देखा है। कांग्रेस के लिए ये नई बात नहीं है। इस चीज पे और करने वाली बात यह है, एक बात हो रही है बजरंग दल को बैन करने की, मगर यहाँ पे सपोर्ट के अंदर कौन उतरा है? बीजेपी का प्रवक्ता। आपको सुनिए क्या कह रहा है। मंगलवार का दिन, और मंगलवार के दिन कांग्रेस के अमंगल विचार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय कांग्रेस के इस अमंगल विचार को लेकर है। 85% कमीशन और 100% हिंदू विरोध। 85% कमीशन की पार्टी और 100% हिंदू विरोधी, यही कांग्रेस की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस। The definition of Congress party is 85% commission and 100% anti-Hindu. आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा ये जारी किया कर्नाटक के चुनाव के दृष्टिकोण से, और कर्नाटक के पावन भूमि में, उस पावन भूमि जहां से आंजनेय अर्थात हनुमान जी का संबंध है, वो भूमि हनुमान जी का है। उस भूमि से बजरंग बली के अपमान में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी उतरी है, यह हम सब ने। अमेरिका के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि व्हाइट हाउस में ईद उल फित्र की दावत को ऑर्गेनाइज करके खुशी हुई। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपके लिए रमजान का महीना पावन और ईद खुशी से मनाई होगी। यानी अमेरिका को तरक्की पर ले जाने वाले मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। अब अंधभक्ता बोलते होली कई को नहीं मनाते, दिवाली कई को नहीं मनाते अमेरिका में। इंडिया में बेरोजगारी और गरीबी बड़ा मुद्दा है। यह वीडियो है महाराष्ट्र के नासिक का। जी हाँ, जल संकट के बीच ये बोरदापाड़ा गाँव है, जहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। पानी के लिए लोग 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी ले आते हैं। एक महिला ने बताया कि हमारे गांव में 2 कुएं हैं, लेकिन वो सूख गए, इसीलिए हमें पहाड़ी के नीचे से पानी लाना पड़ रहा है, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। हम 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाते हैं और इस दौरान कई महिलाओं को बहुत चोटें लग रही है। इन्होंने कहा है कि हमारी प्रशासन से मांग है कि हमें पानी की सुविधा जल्द से जल्द दे। एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो दूसरी तरफ लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं है, और जो है देखा जा रहा है कि अंधभक्त अपने कामों के लिए खुशी मना रहे हैं। ये 2022 मई का वीडियो है, जहां पर अंधभक्तों को देखा जा सकता है कि कैंप लगाया गया था साई शंकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने पुन्नमपेट कुडगु में कर्नाटका का, जहां पर बजरंग दल वालों ने हथियार भी बांटे थे। अगर दोबारा इन लोगों को सत्ता में लाया गया तो फिर यही काम करते रहेंगे ये लोग। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की अपडेट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।